हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंडियन इंग्लिश में। फ्रेंड्स, जब कल दरवाजे की घंटी बजी और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सामने खड़ा था वो इंसान जिसके लिए ना हमने चाय बनाई थी और ना ही मन बनाया था, लेकिन फिर भी मुस्कुराहट आई क्योंकि हिंदुस्तान में एक चीज़ अब भी ज़िंदा है, वो है मेहमान नवाजी। आए हुए मेहमान का स्वागत करना, चाहे घर छोटा हो या बड़ा हो, हमें कुछ आए या ना आए। सो फ्रेंड्स, जब भी हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है ना, और हम उनका अच्छे से मेहमान नवाजी करते हैं तो वो भी बोल उठते हैं कि आपके घर जैसा सुकून कहीं नहीं। इसे और ख़ास बनाने के लिए कुछ स्मार्ट इंग्लिश सेंटेंसेस, जिसे न सिर्फ आपका अंदाज बनेगा क्लासी, बल्कि आपके संस्कार भी दिखेंगे ग्लॉसी। तो चलिए सीखते हैं आज की वो मेहमान नवाजी जो दिल से भी हो और इंग्लिश से भी हो, ताकि आगे से कोई शर्मा जी का लड़का आपके बच्चों को ताने सुनने पे मजबूर ना करें, आप भी किसी शर्मा जी के लड़के के वजह से अपने बच्चे को ताने ना दें, है ना। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, पहला वर्ड है वेलकम। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का यूज़ कब करते हैं? जब हमारे यहाँ कोई गेस्ट है ना, चाहे वो हमारे क्लोज फ्रेंड हो या फिर हमारे रिलेटिव हो, है ना, एज अ गेस्ट हमारे यहाँ आते हैं, तब हम उन्हें क्या बोलते हैं? स्वागत है आपका करके, है ना। उसी को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? वेलकम, है ना। यू आर वेलकम बोल सकते हैं, वेलकम बोल सकते हैं। इसका मतलब है स्वागत है। अगर आप बोलते हो यू आर वेलकम तो क्या हो जाएगा? आपका स्वागत है। अगला है प्लीज़ कम इन। प्लीज़ कम इन, कम इन मीन्स होता है अंदर आना, है ना। आप किसी को क्या कर रहे हो? अंदर बुला रहे हो घर में प्रवेश करने के लिए, तो क्या हो जाएगा? प्लीज़ कम इन, है ना। जैसे बोलते हैं आइए बैठिए ना करके, वही है। तो क्या हो जाएगा? प्लीज़ कम इन मीन्स प्लीज़ अंदर आइए। हैव अ सीट, अब हम मोस्टली क्या करते हैं, है ना, तो जैसे कि कोई आता है तो स्वागत है बोलते हैं, फिर बैठिए बोलते हैं, है ना। स्वागत एज अ उसका रिस्पेक्ट करने के लिए, है ना, सम्मान में। तो क्या हो जाएगा? हैव अ सीट, है ना। तो क्या हो जाएगा? बैठ जाइए। हाउ आर यू, क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स, जैसे ही कोई आता है हम उनका स्वागत करते हैं, है ना। और फिर किसी के आते ही, है ना, मेहमान के आते ही हम उनको क्या पूछते हैं कि घर में सब अच्छे हैं, आप अच्छे हो करके पहले हाल चाल पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा? हाउ आर यू मीन्स आप कैसे हैं, है ना। आई एम ग्लैड यू केम, क्या हो जाएगा? केम जो है ये कम का सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना। कम मीन्स होता है आना, COME, और CAME क्या हो जाएगा? केम मीन्स आए। तो क्या हो जाएगा? आई एम ग्लैड यू केम मीन्स आप आए, अच्छा लगा, है ना। यहाँ पे देखिए आना नहीं बोला जा रहा है, आए बोला जा रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा? आई एम ग्लैड यू केम मीन्स आप आए, अच्छा लगा। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, क्या हो जाएगा? मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। फ्रेंड्स, कंफर्टेबल को मान लीजिए कि आपको लॉन्ग वर्ड लग रहा है ना, डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो कैसे पढ़ोगे? 2-3 अक्षरों को साथ में जोड़ के। कैसे? COM क्या हो जाएगा? कम, FOR फॉर, फिर टेबल का स्पेलिंग तो आपको पता ही होगा, TABLE क्या हो जाएगा? कंफर्टेबल। तो क्या हो जाएगा? मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। कंफर्टेबल मीन्स होता है आरामदायक, है ना। और मेक योर सेल्फ है तो क्या हो जाएगा? खुद को आरामदायक महसूस कराएं। जैसे कि उनके बोलने का ये मतलब है कि जब भी हम किसी के यहाँ जाते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम क्या करते हैं? हेजिटेशन फील करते हैं उठने बैठने में या कुछ बोलने में। तो अगर हमारे यहाँ कोई आया है और इस तरीके से हेजिटेशन, किसी तरह का हिचकिचाहट वो फील कर रहा है, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं कि क्या करें? खुद को आरामदायक महसूस कराएं मीन्स मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। या फिर आपको ये वाला लंबा लग रहा है ना, लंबा सेंटेंस लग रहा है, तो आप क्या बोल सकते हो? प्लीज़ बी कंफर्टेबल, है ना, या फील कंफर्टेबल बोल सकते हैं। वुड यू लाइक सम वाटर, क्या हो जाएगा?
वुड यू लाइक मीन्स आपके पसंद नापसंद के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या लोगे करके। जैसे बोलते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि गर्मी के मौसम में अक्सर ऐसा होता है ना। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको चाहे कुछ भी मौसम हो वो टी लवर होते हैं, मतलब उनको हर मौसम में चाय ही पीना है ना। और कुछ ऐसे होते हैं जो अकॉर्डिंग टू क्या चलते हैं, मौसम के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, जैसे हमारे मान लीजिए कि कोई गर्मी के दिन में आता है तो हम पूछते हैं ना कि क्या लोगे आप, शरबत पियोगे या फिर चाय बनाए करके, है ना। तो उसी को बोला जा रहा है। आप उनसे कैसे पूछोगे, वुड यू लाइक सम वाटर, है ना, और टी, ऐसे करके बोल सकते हैं वुड यू लाइक सम वाटर और टी, है ना। या फिर सिंपल आपको वाटर पूछना है, पानी के लिए पूछना है, तो आप क्या बोलोगे, वुड यू लाइक सम वाटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या आप पानी लेंगे, है ना। मैं सामने वाले से आप क्या कर रहे हो, पूछ रहे हो, है ना। हैव सम स्नैक्स, फ्रेंड्स स्नैक्स मीन्स होता है जैसे कि अक्सर हम क्या होता है शाम को, है ना, 4 से 5 बजे के बीच जो खाना खाने जैसे लंच करने के बाद शाम को स्नैक्स के रूप में लेते हैं, जैसे चाय बिस्किट वगैरह कुछ भी हो सकता है ना, या कुछ नमकीन वगैरह चाय वगैरह के साथ, उसे बोला जाता है स्नैक्स। तो क्या हो जाएगा, उससे आप क्या पूछ सकते हो, हैव सम स्नैक्स, मतलब लीजिए करके, है ना। इसको नहीं पूछना है, ओके, आप सबको तो पता ही है ना। हैव सम स्नैक्स करके हम पूछते हैं तो क्या हो जाएगा, मतलब हम सामने वाले को दे रहे हैं उस चीज़ को, है ना। तो क्या हो जाएगा, कुछ नाश्ता लीजिए। प्लीज़ डोंट हेजिटेट, क्या होता है, हम फ्रेंड्स ये बात तो एकदम रियल ही है कि हम अपने घर में जैसे भी उठ बैठ सकते हैं, एकदम कंफर्टेबल रह सकते हैं, जो बोलना चाहें बोल सकते हैं, जो पहनना चाहें पहन के रह सकते हैं। लेकिन जब एज अ गेस्ट हम किसी के यहाँ जाते हैं या हमारे यहाँ कोई आता है तो अरे क्या पहनना है वहाँ, क्या बोलना है, कैसे बैठना उठना है। अगर कोई चीज़ हमें पसंद है खाने की, खास करके, है ना, ये हम सबकी बात होती है। अगर हमें कोई चीज़ पसंद है खाने की और हम दूसरे के यहाँ मेहमान बन के गए हैं, तो जैसे घर में खाते हैं, है ना, अपने भाई बहन लोगों से ज़बरदस्ती लेके या फिर किसी के लिए बचे या ना बचे इस टाइप से, तो हम वहाँ इस तरीके से नहीं खा सकते। तो हम क्या करने लगते हैं, थोड़ा हिचकिचाने लगते हैं, है ना। तो क्या होता है, प्लीज़ डोंट हेजिटेट। तो हम सामने वाले को क्या बोल सकते हैं, जो हमारे यहाँ मेहमान आया है उसको प्लीज़ हिचकिचाइए मत या फिर संकोच मत करिए। कहने का मतलब है जितना खाना है खा लीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, प्लीज़ डोंट हेजिटेट मीन्स कृपया संकोच ना करें, हिचकिचाएं नहीं, ठीक है। इट इज़ सो नाइस टू सी यू, क्या हो जाएगा, नाइस मीन्स होता है अच्छा, सी यू मीन्स देख कर। तो क्या हो जाएगा, आपको देख कर, है ना। तो क्या हो जाएगा, इट इज़ सो नाइस टू सी यू मीन्स आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। जैसे बोलते हैं ना कि आपसे मिलकर अच्छा लगा तो नाइस मीटिंग यू करके, वैसे ही आप क्या बोलोगे, इट इज़ सो नाइस टू सी यू मीन्स आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। मीन्स ऐसा करके हम क्या करते हैं, सामने वाले जो गेस्ट आए होते हैं उनको अच्छा फील कराते हैं, है ना। यू आर ऑलवेज वेलकम, क्या हो जाएगा, यू आर ऑलवेज वेलकम। ऑलवेज वेलकम मीन्स होता है हमेशा स्वागत है ना। तो क्या हो जाएगा, यू आर ऑलवेज वेलकम मीन्स आपका हमेशा स्वागत है। कहने का मतलब ये है कि हम सामने वाले को ये बोल रहे हैं कि आप हमारे यहाँ हमेशा आ सकते हैं, आप हमारे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए खुले हुए हैं करके, है ना। वॉट विल यू टेक, टी और कॉफ़ी, क्या हो जाएगा, जैसे कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको कॉफ़ी पसंद होता है और कितने ऐसे होते हैं जो केवल टी पसंद करते हैं ना, चाय पसंद करते हैं। तो ये जायज़ बात है ना, ऑब्वियस है। किसी को क्या करना, उसके पसंद नापसंद के बारे में पूछना है ना, ताकि हम उसको अच्छा क्या कर सकें, सर्व कर सकें, है ना। तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल यू टेक, टी और कॉफ़ी, आप क्या लेंगे, चाय और कॉफ़ी, ऐसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। प्लीज़ वेट अ मोमेंट, क्या हो जाएगा, प्लीज़ वेट अ मोमेंट। वेट मीन्स होता है इंतज़ार करना, है ना, और मोमेंट मीन्स होता है कुछ पल या फिर क्षण, है ना। तो क्या हो जाएगा, कृपया कुछ पल रुकिए या फिर कृपया कुछ देर रुकिए। जैसे ऐसे कई गेस्ट होते हैं ना जो अचानक से मतलब कि आते हैं और फिर जाने लगते हैं, है ना, और क्या रहते हैं, हमारे काफ़ी क्लोज होते हैं, तो हम उनसे कैसे बोलते हैं, प्लीज़ वेट अ मोमेंट या फिर कुछ देर और रुकिए, ऐसे बोलते हैं। तो आप उन्हें इस तरीके से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आई विल बी राइट बैक, क्या हो जाएगा, आई विल बी राइट बैक। राइट बैक मीन्स होता है अभी आना। तो क्या हो जाएगा, आई विल बी राइट बैक मीन्स
मैं अभी आता हूँ। प्लीज़ हैव टी, क्या हो जाएगा? प्लीज़ हैव टी मीन्स चाय तैयार है, या फिर कह सकते हैं चाय लीजिए, है ना। टेक सम मोर, क्या हो जाएगा? थोड़ा और लीजिए। फ्रेंड्स, जैसे ही हम क्या होता है, ये सेंटेंस आप तब यूज़ कर सकते हो जैसे कि आप खाना दे रहे हो, है ना। खाना दे रहे हो सामने वाले को, और ऑब्वियस सी बात है ना, कॉमन सी बात है कि हम जब भी किसी के यहाँ जाते हैं तो वो चीज़ें जो हमें खाने के लिए देते हैं, हमें कितनी पसंद क्यों ना हो, हम थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, है ना, संकोच करते हैं। तो क्या हो जाएगा, उस टाइम पे आप उससे क्या बोल सकते हो? थोड़ा और लीजिए करके बोलते हैं ना, तो उसको इंग्लिश में आप बोल सकते हो टेक सम मोर, है ना। क्या बोलोगे? टेक सम मोर मीन्स थोड़ा और लीजिए, ठीक है। होप यू लाइक इट, क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स, जैसे ही क्या होता है, हम किसी के लिए कुछ करते हैं ना, कुछ खास कुछ बनाते हैं, कोई डिश हो या कुछ भी, है ना, तो हम क्या बोलते हैं, हमको भी एक आशा रहता है, हम उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, है ना, कि सामने वाला क्या करे, थोड़ा सा अप्रिशिएट करे। उससे सामने वाले को क्या होता है, अच्छा फील होता है, प्लस इनकरेजमेंट मिलता है ना, प्रोत्साहित होता है कि नेक्स्ट टाइम और अच्छा करेंगे करके। तो आप उनसे क्या पूछ सकते हो? होप यू लाइक इट मीन्स आशा है आपको पसंद आए, या फिर आशा है आपको पसंद आएगा करके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हाउ इज़ द टी, हाउ इज़ द टी मीन्स चाय कैसे लगी, है ना। इट इज़ होम मेड। फ्रेंड्स, जैसे कि कोई चीज़ आप काफ़ी टाइम से जैसे स्टोर करके रखने का होता है ना, जो फूड जो कई तरह के फूड होते हैं वो, तो मान लीजिए कि आप उसको बना के घर में अपने हाथों से, है ना, होममेड उसको बोला जाता है, जो घर में बना हुआ आपके खुद के हाथों से बनाया गया हो, है ना। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए उस चीज़ को आप अपने गेस्ट को खाने के लिए दे रहे हो, सर्व कर रहे हो, तो आप उससे बोल सकते हो कि क्या है ये, मान लीजिए वो घर का बना है तो इट इज़ होममेड, है ना। इट इज़ होममेड मीन्स ये घर का बना है। वुड यू लाइक समथिंग एल्स, क्या हो जाएगा? कुछ और अगर आपको चाहिए या फिर लेंगे करके पूछना है तो क्या पूछोगे? वुड यू लाइक समथिंग एल्स, ठीक है। समथिंग एल्स मीन्स कुछ और, तो क्या हो जाएगा? कुछ और लेंगे, क्या आप कुछ और लेंगे, ऐसे करके, ठीक है। प्लीज़ डोंट से नो, जैसे कि बोलते हैं ना, नहीं 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 और मत दीजिए, ऐसे करके। हालांकि मेरा बोलना आपको थोड़ा सा फ़नी लग रहा हो, लेकिन ऐसा सबके साथ होता है, आप रिलेट कर सकते हैं, यू कैन रिलेट ऑल्सो, ओके। तो क्या हो जाएगा? प्लीज़ डोंट से नो, प्लीज़ ना मत कहिए, प्लीज़ ना मत कहिए, ले लीजिए, ऐसे बोलते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? कृपया मना मत कीजिए, ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो क्या हो जाए? प्लीज़ डोंट से नो, या फिर आपको डायरेक्ट बोलना है हाँ कहिए करके, तो से यस। इट इज़ स्मॉल ट्रीट, क्या हो जाएगा? इट इज़ स्मॉल ट्रीट। ट्रीट मीन्स होता है सत्कार, है ना, छोटा सा अपने तरफ से कुछ स्पेशल करना किसी के लिए, है ना। तो क्या हो जाएगा? इट इज़ स्मॉल ट्रीट, ये छोटा सा सत्कार है, मीन्स हमारे तरफ से आपके लिए क्या कर रहे हैं, हम सम्मान व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। यू कैम आफ्टर लॉन्ग टाइम, जैसे कि हमारे यहाँ कोई आते हैं और लास्ट टाइम क्या होता है, वो बहुत टाइम पहले आए होते हैं, उसके बाद आते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? अरे बहुत दिनों बाद दिखे, अरे बहुत दिनों बाद आए, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो उसी को बोला जा रहा है यू केम आफ्टर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम मीन्स होता है बहुत दिनों बाद, तो क्या हो जाएगा? यू केम आफ्टर लॉन्ग टाइम मीन्स आप बहुत दिनों बाद आए, ऐसे करके, है ना। वी मिस्ड यू मीन्स हमने आपको याद किया, मिस्ड यू याद किया, है ना। जो MISS मिस मिस होता है याद करना, लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ हुआ है MISSED मिस्ड, तो क्या हो जाएगा? याद किया हो जाएगा, ओके। वी मिस्ड यू मीन्स हमें आपकी याद आई या फिर हमने आपको याद किया। जैसे बोलते हैं ना कि अरे हम तो आप ही को याद कर रहे थे कुछ टाइम पहले, कल ही याद कर रहे थे, ऐसे बोलते हैं ना, तो वही है। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम मीन्स काफ़ी समय हो गया। प्लीज़ विजिट अस ऑफ्टन मीन्स अक्सर जैसे बोलते हैं ना आते रहिए या अक्सर आया करिए, तो उसी के लिए क्या बोलोगे? प्लीज़ विजिट अस ऑफ्टन मीन्स कृपया अक्सर आइए। किड्स वेयर वेटिंग, क्या हो जाएगा? किड्स मीन्स होता है बच्चे, है ना, और वेटिंग मीन्स वेट मीन्स होता है इंतज़ार करना, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हुआ है, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हुआ है ना। बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे थे, है
है ना। तो क्या हो जाएगा, किड्स वर वेटिंग फॉर यू मीन्स बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे थे, है ना। हाउ इज़ एवरी वन एट होम। फ्रेंड्स, जब भी हमारे यहाँ कोई आता है एज अ गेस्ट तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका हाल चाल पूछते हैं, वो हमारा हाल चाल पूछते हैं कि आप कैसे हैं करके। फिर दूसरा सेंटेंस हमारा क्या होता है, जस्ट कि घर में और सब कैसे हैं करके, या फिर हम उन लोगों के नाम लेते हैं जिनका नाम कि जो हमारे रिलेटिव होते हैं, है ना, कि ये कैसा है वो कैसा है ना। तो क्या हो जाएगा, हाउ इज़ एवरी वन एट होम मीन्स घर पर सब कैसे हैं, ऐसे करके आप पूछ सकते हो, हाउ इज़ एवरी वन एट होम। नेक्स्ट वन इज़ लेट्स सिट एंड टॉक। क्या हो जाएगा, सीट मीन्स होता है बैठना और टॉक मीन्स होता है बात करना। तो चलिए बैठकर बात करते हैं। लेट्स सिट एंड टॉक। लंच इज़ ऑलमोस्ट रेडी। क्या हो जाएगा, लंच इज़ ऑलमोस्ट रेडी मीन्स क्या हो जाएगा, लंच मीन्स होता है दोपहर का भोजन, है ना। और जैसे कि ऑलमोस्ट मीन्स होता है लगभग, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना ऑलमोस्ट हो ही गया, है ना, ऐसे। तो क्या हो जाएगा, खाना लगभग तैयार है। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का यूज़ तब करते हैं जैसे कि हम कोई गेस्ट आए होते हैं और उसके साथ बैठ के बात कर रहे होते हैं, या हमारे पिताजी बैठ के बात कर रहे होते हैं, फिर मम्मी से जाके पूछते हैं कि खाना रेडी हो गया कि नहीं। तो हमारी मम्मी जो है, या हम आंसर करते हैं कि इट्स ऑलमोस्ट रेडी, या फिर फूड इज़ ऑलमोस्ट रेडी, ऐसे करके तो आप बोल सकते हो। या फिर जैसे कि खाना बन ही रहा है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि ऑकवर्ड वाला सिचुएशन वो क्रिएट करने के लिए हम पूछें कि आप खाना खा के जाओगे कि नहीं, ऐसे करके तो नहीं पूछ सकते। तो क्या करते हैं, गेस्ट के लिए हम अपने साथ ही खाना बनाने लगते हैं। लेकिन अचानक होता है क्या है, उन लोग ज़्यादा मन बना के नहीं आए होते हैं, तो क्या करते हैं, चाहते हैं करके, तो हम क्या बोलते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़, है ना, रुक जाइए, खाना खा के जाइए करके। तो उसी के लिए क्या बोल सकते हो आप, लंच इज़ ऑलमोस्ट रेडी मीन्स खाना लगभग तैयार हो गया है, खा के जाइए, ऐसे करके आप बोल सकते हो। प्लीज़ हैव अ लंच मीन्स हमारे साथ खाना खाइए। क्या हो जाएगा, प्लीज़ हैव लंच विथ अस मीन्स हमारे साथ खाना खा के जाइए। स्टे अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ा और रुकिए, जैसे हम रिक्वेस्ट करते हैं अरे कुछ दिन और रुक जाइए, ऐसे करके, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, स्टे अ लिटिल लॉन्गर मीन्स थोड़ा और रुकिए। वी विल फील गुड मीन्स हमें अच्छा लगेगा। हमें अच्छा लगेगा मीन्स ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो है फील, और विल का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमें अच्छा लगेगा मीन्स वी विल फील गुड। डू विज़िट अगेन, जैसे बोलते हैं ना कि और आते रहिए, आते रहिएगा, और आइएगा, ज़रूर आइएगा, ये सब के लिए आप क्या बोल सकते हो, प्लीज़ विज़िट अगेन। क्या हो जाएगा, प्लीज़ विज़िट अगेन। लेट मी गेट योर बैग। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जब भी हमारे यहाँ कोई गेस्ट आते हैं ना, तो जब वो आते हैं तब भी और वो जब जाते हैं तब भी हम क्या करते हैं, अपने तरफ से जितना हो सके उन्हें अच्छा फील कराते हैं, है ना। तो उनका जो लगेज होता है उनको उठा के हम क्या करते हैं, गाड़ी तक पहुंचाते हैं। तो आप क्या बोलोगे उनसे उनका सामान अपने हाथ में लेने के लिए, लेट मी गेट योर बैग, लेट मी गेट योर बैग। तो क्या हो जाएगा, मैं आपका बैग ले आता हूँ। कैन आई हेल्प यू विथ समथिंग मीन्स क्या कर रहे हो आप, सामने वाले से पूछ रहे हो कि क्या मैं आपकी कुछ चीज़ों में मदद कर सकता हूँ करके। तो क्या हो जाएगा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। ता हूँ आ रहा है, तो यहाँ पे कौन से टेंस का यूज़ हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हुआ है, ठीक है। क्या हो जाएगा, कैन आई हेल्प यू विथ समथिंग। थैंक्स फॉर कमिंग, क्या हो जाएगा, हम उनको क्या कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं कि आने के लिए आपका धन्यवाद करके, है ना। तो क्या बोलोगे, थैंक्स फॉर कमिंग, है ना, थैंक्स फॉर कमिंग, ठीक है। यू मेड आवर डे, जैसे बोलते हैं ना कि आपसे दिन बन जाता है, या फिर आपने हमारा दिन बना दिया, ऐसे करके। तो क्या हो जाएगा, यू मेड आवर डे, यू मेड आवर डे, आपने हमारा दिन बना दिया। कम विथ योर फैमिली नेक्स्ट टाइम, जैसे कि कोई गेस्ट होते हैं वो केवल अकेले आए होते हैं, है ना। जैसे कि केवल मान लीजिए कि आपके मामा ही आए हुए हैं या फिर चाचा जी ही आए हुए हैं, और आपको उनके बच्चे या फिर चाची जी हैं वो भी आए ऐसा लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे, कम विथ योर फैमिली नेक्स्ट टाइम मीन्स अगली बार आइए, किसके साथ, परिवार के साथ। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, प्लीज़
अगली बार कृपया अपने परिवार के साथ आएँ करके। या फिर नहीं बोलते हैं कि बच्चों को भी लेते आइएगा अगली बार करके, तो ऐसे आप बोल सकते हो लेट मी शो यू अराउंड। क्या हो जाएगा? लेट मी शो यू अराउंड। अराउंड मीन्स होता है चारों ओर, है ना, या फिर घर में आया है तो घर की ही बात हो रही है, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या हो जाएगा? लेट मी शो यू अराउंड मीन्स मैं आपको घर दिखाता हूँ। क्या हो जाएगा? मैं आपको घर दिखाता हूँ। यू लुक ग्रेट। क्या हो जाएगा? लुक ग्रेट मीन्स अच्छे लग रहे हो, मीन्स सामने वाले का क्या कर रहे हो आप? अप्रिशिएट कर रहे हो, है ना। तो यू लुक ग्रेट मीन्स आप बहुत अच्छे लग रहे हो या दिख रहे हो, ठीक है। इट्स प्लेजर टू हैव यू। प्लेजर मीन्स होता है सौभाग्य की बात, खुशी की बात। तो क्या हो जाएगा? इट्स प्लेजर टू हैव यू। आपका होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ऐसे करके बोल सकते हो, है ना। इट्स प्लेजर टू हैव यू। नेक्स्ट वन इज डोंट बी फॉर्मल। क्या हो जाएगा? डोंट बी फॉर्मल मीन्स औपचारिक मत बनिए। फ्रेंड्स, जैसे कि औपचारिकता करने का मतलब ये होता है कि जैसे हम किसी के यहाँ जाते हैं तो उन्हें नमस्ते करते हैं या उनका पैर छूते हैं या विश करते हैं, सुबह का टाइम है तो गुड मॉर्निंग, है ना, या आफ्टरनून या गुड इवनिंग ऐसे बोलते हैं। या फिर खाना खाने के बाद क्या होता है, हम अपना प्लेट धोने के लिए जाने लगते हैं, है ना, अपना प्लेट उठा के या फिर क्या वहाँ पे सिंक पे, है ना, वॉश बेसिन पे रखने या किचन रखने चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ अगर कोई गेस्ट आता है और ऐसा करता है तो आप उसे क्या बोल सकते हो? आपके यहाँ अगर ऐसा कोई आता है प्लेट वगैरह उठा के अपना ले जा रहा है या आप लोग का ले जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? उसे बोल सकते हो डोंट बी फॉर्मल करके, ठीक है। या फिर बहुत सारा क्या बच्चों के लिए खाने पीने के स्वीट्स वगैरह ले आए हैं तो उसे आप क्या बोल सकते हो? डोंट बी फॉर्मल मीन्स औपचारिक मत बनिए, मतलब इनकी क्या ज़रूरत थी, ऐसे बोलते हैं ना। स्टे फॉर डिनर। क्या हो जाएगा? स्टे मीन्स होता है रुकना और डिनर मीन्स होता है रात का भोजन, है ना। डिनर को बोलते हैं रात का भोजन, लंच को बोला जाता है दोपहर का भोजन। तो क्या हो जाएगा? स्टे फॉर डिनर मीन्स डिनर तक रुकिए, रात के भोजन के लिए रुकिए, ठीक है। टेल मी मोर अबाउट यू। क्या हो जाएगा? टेल मीन्स होता है बताना, अबाउट मीन्स के बारे में। तो टेल मी मोर अबाउट यू मीन्स अपने बारे में और बताइए। क्या हो जाएगा? अपने बारे में और बताइए, जैसे बोलते हैं ना और बताइए ऐसे करके। तो इसका वही है इट वॉज अ लवली टाइम। क्या हो जाएगा? लवली मीन्स होता है खूबसूरत, है ना, अच्छा। तो टाइम मीन्स समय, इट वॉज मीन्स था, पास्ट टेंस का यूज़ किया गया है। तो क्या हो जाएगा? इट वॉज अ लवली टाइम मीन्स बहुत अच्छा समय रहा। लेट्स टेक अ फोटो। क्या हो जाएगा? चलिए फ़ोटो लेते हैं, चलिए एक फ़ोटो लेते हैं, है ना। क्या होता है? मेमोरीज हमारे लिए क्या होती है? बहुत कीमती होती है ना, हमारे लिए मायने रखती है। तो हम किसी के साथ मेमोरी क्रिएट करना चाहते हैं, जिनके साथ हमको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, तो हम क्या बोलते हैं? लेट्स टेक अ फोटो, है ना, मीन्स चलिए फ़ोटो लेते हैं। नेक्स्ट है टेक केयर। टेक केयर मीन्स होता है ध्यान रखना। विजिट अगेन। विजिट अगेन मीन्स क्या है? फिर से आइए, है ना। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का यूज़ कब किया जाता है? जब जो हमारे यहाँ गेस्ट आए होते हैं वो घर से जा रहे होते हैं, तब बोलते हैं अपना ध्यान रखिएगा, फिर आइएगा, ऐसे करके, है ना। तो उसी के लिए है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, डेली वीडियो कुछ ज़रूरी काम की वजह से मैं नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। सो अब से मैं ट्राई करूँगी कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट मी, आई नीड योर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।